नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल SKBM फैमिली टेलर में। साथियों, आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक न्यू फ्रेश वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप लोगों को शर्ट की कटिंग आसान तरीके से बताने वाले हैं कि साथियों आप जेंट्स जो शर्ट होती है वो आसान और सिंपल तरीके से कैसे कटिंग कर सकते हैं। तो साथियों, हमारे पास ये 2 मीटर फैब्रिक है। इसमें से आज हम एक सिंपल शर्ट की कटिंग करेंगे जो स्टूडेंट वाली होती है, उसकी आज हम कटिंग करेंगे। साथियों, ये 2 मीटर फैब्रिक है हमारे पास। इसी में जो है हम एक सिंपल शर्ट की कटिंग करेंगे। फिटिंग में रहेगी सी शर्ट। तो साथियों, सबसे पहले क्या करना है कि साथियों फैब्रिक को इस तरीके से खोल के और जो सीधा पल्ला होता है, सीधी साइड, वो हम अंदर की साइड कर लेंगे इस तरीके से। इस प्रकार से साथियों आपको फोल्ड करके 2 फोल्ड में रखना है, बिल्कुल खड़े कपड़े में। इस तरीके से आपको फैब्रिक को इस प्रकार से आपको बिछा लेना है। इस प्रकार से साथियों आपको इसको बढ़िया से बिछाना है। जो हमारी पंचिंग वगैरह होती है उसको बिल्कुल साफ करके इस प्रकार से इसको बिछा लेना है बढ़िया से। अगर आपकी फैब्रिक में इस्त्री की ज़रूरत पड़े तो आप इस्त्री इसमें लगा के बिल्कुल सीधा कर सकते हैं इसको इस प्रकार से। फिलहाल हम इसकी इसी प्रकार से कटिंग कर देने वाले हैं। इस प्रकार से बिछाने के बाद साथियों अब इसका जो है हम आपको मेजरमेंट बताते हैं कि इसका मेजरमेंट क्या होगा। तो साथियों, इसकी जो मेजरमेंट है वो इसका हम बता देते हैं आपको, फिर इसी मेजरमेंट के अनुसार इसकी कटिंग करेंगे। तो साथियों, इसकी लेंथ जो रहेगी, लेंथ इसकी रहेगी 27 इंच और इसका शोल्डर यानी तीरा रहेगा दोस्तों 17.5 इंच का इसका शोल्डर रहेगा। और इसका चेस्ट जो है, चेस्ट इसका रहेगा 36.5 इंच। और जो पेट होता है, पेट वो रहेगा 35.5 इंच। और हिप जो रहेगी वो 36 इंच रहेगी साथियों। और इसकी स्लिप जो है, आस्तीन जिसे बोलते हैं, वो रहेगी 22.5। और इसका कॉलर जो है वो रहेगा 15 इंच का। तो ये इसका मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट के अनुसार दोस्तों इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें नीचे की साइड से, जिधर हम अपना बॉटम रखने वाले हैं, उस साइड से हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे गुनिया पट्टी की मदद से। इस प्रकार से हम इसको फैब्रिक को सीधा करेंगे जिससे कि हमारी शर्ट की कटिंग जो है बिल्कुल सीधी हो। इस प्रकार से इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसमें जो है बॉटम होल्ड के लिए साथियों, ये नीचे से बॉटम इसका ओपन रहेगा गोल वाला। तो इसमें जो है हम आधा इंच का मार्जिन ऐड करेंगे इस तरीके से फोल्ड करने के लिए, और इसको हम सीधा कर देंगे। ये हो गई साथियों नीचे की बॉटम की साइड की बात। अब साथियों क्या करना है, जिधर से हमारे काज बटन वाली पट्टी बनती है तो उधर से हमें जो है 1.5 इंच का मार्क कर लेना है। इस प्रकार से किनारे छोड़ के 1.5 इंच मार्क करना है इस प्रकार से। अब इसको जो है हम सीधा रखेंगे इस प्रकार से, स्केल लेंगे, इसकी वजह से हम इस मार्क को सीधा कर देंगे। इस प्रकार से साथियों इसको सीधा कर देना है बिल्कुल। अब इसकी साथियों लेंथ का मार्क करेंगे। तो लेंथ इसकी कितनी है, 27 इंच है। तो यहाँ से जो है हम 27 इंच का मार्क कर देंगे इस प्रकार से। ये 27 इंच का मार्क किया। इसी प्रकार से हम उसकी बराबर साइड में सामने लगाएंगे 27 इंच का मार्क। इस प्रकार से इस पर 27 इंच का मार्क इधर भी लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, कि जो हमने मार्क लगाया है इसको हम कर देंगे बिल्कुल सीधा इस प्रकार से। अब साथियों इसका लगाएंगे आर्महोल का निशान। तो आर्महोल जो है हमेशा चेस्ट के हिसाब से लगता है। चेस्ट जितना होता है उसका चौथाई भाग हम इसका लगा देते हैं आर्महोल में, ठीक है। तो इसका चौथाई हिस्सा जो है 9 इंच होगा, 9 चौक 36, 9 इंच होगा। लेकिन साथियों क्या करना है कि इसका जो है हमें फिटिंग में चाहिए। तो फिटिंग में बनाने के लिए हमें इसमें आधा इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम 8.5 का आर्महोल का निशान लगा देंगे और 1.5 इंच जो है हम शोल्डर डाउन कर देंगे ऊपर से, ठीक है। उसके बाद हमें लगाना है शोल्डर, यानी शोल्डर का निशान। तो शोल्डर इसका 17.5 इंच है। तो यहाँ से जो है 8.25 पे हो जाएगा 17.5, प्लस इसमें आधा इंच का मार्जिन दे देंगे तो हो जाएगा ये
9.25, ठीक है। तो टोटल हमारा 9.25 लगाया। इस प्रकार से यहाँ पे भी हम 9.25 लगा देंगे, ये इस तरीके से 9.25 लगा दिया यहाँ पे भी। और इसको हम कर देंगे स्केल से सीधा बिल्कुल इस प्रकार से। उसके बाद साथियों क्या करना है कि जैसे हमने यहाँ पे लगाया था 8.5 का निशान, यहाँ से इस तरीके से 8.5 का निशान लगाया, इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी हमें 8.5 का एक निशान लगा देना है, ठीक है। उसके बाद साथियों हम इस निशान को जो है सीधा कर देंगे, इस प्रकार से सीधा कर देंगे इसको। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि हमें पेट का निशान लगाना है। तो पेट या तो यहाँ से डायरेक्ट आप 15 इंच पे लगा सकते हैं, 15 साढ़े 15 पे इस तरीके से, या तो साथियों आप इस तरीके से यहाँ से हाफ करेंगे। और हाफ जैसे 18 है 9, 9.25 ऊपर से 2 इंच या 2 इंच के लगभग यहाँ से एक निशान लगा देंगे। तो ये पेट का निशान हो जाएगा इस तरीके से, और ये आपका हो गया निशान पेट का। इस तरीके से साथियों शर्ट की कटिंग करने के लिए 4 निशान आपको बहुत ज़रूरी हैं लगाने। उसके बाद साथियों यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलर का हाला। तो कॉलर इसका साथियों कितना है, 15 इंच का है। तो 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कॉलर का 5वां हिस्सा हम हाला में काटिंग करते हैं। तो इसका आ जाएगा 5 3 15, यानी 5 3 15, यानी 3 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाया, और यहाँ पे भी हम 3 इंच का निशान लगा देंगे। इस तरीके से आपको एक बॉक्स टाइप का बना लेना है दोस्तों। इस प्रकार से बॉक्स टाइप बना के आप इसको सीधा कर देंगे इस प्रकार से। और यहाँ से जो इस कॉर्नर से इधर की साइड में हम 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे, ये जो 1.5 इंच का मार्क किया, और यहाँ से इसको गुलाई दे देंगे, यहाँ से इस प्रकार इसमें गुलाई दे देंगे। उसके बाद साथियों क्या करना है, जहाँ से हमने ये शोल्डर डाउन किया था वहाँ से इसमें इस प्रकार से एक मार्क कर देंगे। तो साथियों इस प्रकार से जो है आप शोल्डर का मार्क करेंगे विद कॉलर के, ठीक है, विद कॉलर हाला के। अब साथियों यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो इसका सीना चेस्ट जो है 36.5 इंच है, तो इसका चौथाई हिस्सा हम लगाएंगे 9 इंच 1 फुट का। तो 9 इंच 1 फुट लगा दिया। उसके बाद जो है साथियों यहाँ पे 1.25 इंच का मार्क करेंगे, और यहाँ पे जो है हम पेट का निशान देख लेते कितना, 35.5 इंच है। तो यहाँ पे 35.5 का 1 सूत कम 9 इंच में ये हो गया। उसके बाद हिप जो है 36 इंच है, तो यहाँ से हम 36 का चौथाई भाग लगाएंगे तो 9 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से 9 इंच किया। उसके बाद 1.5 इंच का यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन जैसे फिटिंग लूजिंग देने के लिए, और 1.5 इंच यहाँ पे भी हमें देना है, यहाँ पे हमें 1.25 इंच देना है। साथियों ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण मैंने आपको बताई है, तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। अब तिरछी वाली स्केल लेके इसको निशानों को, जितने भी निशान है हमारे, इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे इस तरीके से, इस प्रकार से निशानों को हम मिला देंगे। तो ये हमने मार्क कर दिया इस प्रकार से साथियों, इसी प्रकार से आपको मार्क कर देने हैं। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से जो है, जो हमारा आर्म होल का निशान है, यहाँ से जो है हम 1.25 इंच अंदर की साइड में एक निशान लगाएंगे, और 1.25 इंच निशान लगाने के बाद यहाँ से जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया था वहाँ से हम इसको मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए साथियों। अब इसमें जो है हम यहाँ से लगभग 2 इंच या 2.5 इंच ऊपर से, 2-2.5 इंच के ऊपर से हम इसमें गुलाई दे देंगे। तो यहाँ से हम 2.25 इंच पे गुलाई दे देंगे। तो इस तरीके से आपको गुलाई दे देनी है इसकी बढ़िया से। अगर आपके करब चांद का जो होता है आर्मोल देने वाला, गुलाई देने वाला, आप किसी दुकान से उसको लेके आप उसमें से भी गुलाई दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसको इस तरीके से गुलाई दे देंगे। अब साथियों उसके बाद नंबर आ जाता है यहाँ पे ओपन के लिए हम यहाँ से जो है 1.5 इंच ऊपर की साइड में एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से हाफ का एक मार्क कर लेंगे। जितना हमारा बॉटम है तो 10.5 है, तो 10.5 का हम 5 इंच पे लगा देंगे, 5.25 इंच पे। यहीं से हम इसमें गुलाई दे देंगे दोस्तों। इस प्रकार से आपको यहाँ पे गुलाई दे देनी है। अब साथियों इसकी हम कटिंग कर देते हैं फटाफट। इस प्रकार से आपको यहाँ से कटिंग कर देनी है दोस्तों। इस प्रकार से इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद अब यहाँ पे जहाँ से हमारा मार्क है, यहाँ पे एक हम जो है निशान मार देते हैं। इस तरीके से निशान हो गया। उसके बाद क्या करना है साथियों है कि हम यहाँ जिधर से हमारा कॉलर का हाला है उधर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कटिंग करेंगे, और यहाँ पे जितना हमारे मार्क नहीं लगाया उसी मार्क पे हमें कटिंग कर देनी है। इस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार से कटिंग कर देनी है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से जो है इस प्रकार से इसमें कटिंग कर देते हैं, ठीक है। अब साथियों ये हमारा यहाँ तक कटिंग हो गया। कटिंग होने के बाद अब साथियों क्या करना है कि हमें आर्म होल पे यहाँ पे कटिंग कर देनी है। तो इस प्रकार से जहाँ से हमने मार्क किया था उसी मार्क पे हमें कटिंग कर देनी है सेम इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको कटिंग कर देनी है। उसके बाद जो हमारा ये साइड मार्क है इस पर भी हम कटिंग कर देंगे दोस्तों।
इस प्रकार से आपको कटिंग कर देनी है। तो साथियों ये हमने फ्रंट की कटिंग कर दी है। अब साथियों आपको आगे वीडियो देखना है, क्योंकि यह तो सिंपल की कटिंग हो गई। अब आपको जो भी मार्जिन वगैरह देना है वो बैक की कटिंग कर देंगे। तो आपकी शर्ट की आगे पीछे जो उठ जाती है, ऊपर की तरफ खिंच जाती है, झोल मारती है, तो वो आपकी यहाँ से शर्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो साथियों फ्रंट काटने के बाद अब हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे। तो साथियों हमने ये डबल फोल्ड में कपड़ा इस तरीके से आपको बिछा लेना है। इसमें जो है बंद साइड आपकी अपनी तरफ रखनी है और ओपन साइड जो है बाहर की तरफ रखनी है, क्योंकि हमें बैक कटिंग करनी है। तो इस तरीके से आपको बंद ये वाली ओपन साइड जो है बाहर की तरफ रखनी है और बंद साइड अपनी तरफ रखनी है। इस तरीके से आपको फैब्रिक बिछा लेनी है। अब जो हमने फ्रंट की कटिंग की थी वो इसके ऊपर इस तरीके से बिछा लेंगे, जैसे कि हमें इस तरीके से बिछाना है। आधा इंच जो है हमें फ्रंट फालतू निकाल के रखना है, जिससे कि हमारा जिसमें काज बटन होता है तो हमारा वो बराबर बैठ जाए। तो इस तरीके से हमें आधा इंच बाहर की तरफ निकाल लेना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे निकाला इसी प्रकार से आपको निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, आगे इस तरीके से आपको बिछा लेना है फ्रंट जो है बैक के ऊपर। इस प्रकार से आपको बिछाना है, ध्यान से देखना है कि कहाँ पे हमें कितना निकालना है। तो जैसे कि हमें आधा इंच बैक जो है फ्रंट से छोटी कटिंग करनी है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जब भी आप बैक की कटिंग करें तो आधा इंच फ्रंट की अपेक्षा आपकी बैक जो है छोटी होनी चाहिए। तो आप किधर से छोटी करेंगे वो आप सेंटर से छोटी कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ से सेंटर से ये आधा इंच बाहरी तरफ फ्रंट निकाल दिया है। इसी प्रकार से आपको निकाल के लगानी है। अब साथियों इसमें हम करेंगे मार्किंग। तो हमने फ्रंट साइड में इसको 1.5 इंच डाउन किया था, 1.5 इंच डाउन किया था, लेकिन बैक जो है हम एक सिंगल तीरे में बनाएंगे। तो यहाँ से जो है हम बैक को 1 इंच डाउन करेंगे और यहाँ से नापेंगे कितना आ रहा है, हमारा पूरा 6 इंच हो रहा है। तो यहाँ से ऐसे इस तरीके से इंच टेप रख के हम यहाँ पे भी एक 6 इंच का निशान लगा देंगे और इस निशान को हम कर देंगे सीधा। इस प्रकार से साथियों आपको क्या करना है, निशान को बिल्कुल सीधा कर देना है। इस प्रकार से निशान सीधा करने के बाद अब साथियों आपको शोल्डर का मार्क लगाना है। तो शोल्डर हमारा कितना है, 17.5। तो 17.5 का हाफ लगाएंगे 8.25 और 8.25 में आधा इंच मार्जिन प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9.25। तो यहाँ से 9.25 का निशान लगाया और यहाँ से जो है हम इसको कट कर देंगे। इस प्रकार से ये कट हो गया। यहाँ से इस तरीके से कट होने के बाद क्या करना है दोस्तों, है कि हमें अभी इसकी कटिंग कर देनी है बैक की। जहाँ से हमारा निशान लगाया तो इसको हम आपको बता देते हैं कि यहाँ से जैसे एक सीधा निशान लगाएंगे इस प्रकार से, जहाँ से हमारा बैक का निशान है, और उसको यहाँ से ऐसे गुलाई दे देंगे इस प्रकार से। तो इस तरीके से साथियों आपको बैक की कटिंग कर देनी है। तो यहाँ से जो है हम इसकी कटिंग कर देते हैं फटाफट इस प्रकार से, और जैसे हमारा फ्रंट के बराबर हमें यहाँ से कट कर देना है। बिल्कुल इस तरीके से हमें बराबर कटिंग कर देनी है। अब यहाँ से जैसे ओपन कटिंग करें तो हम बिल्कुल इसके बराबर, इससे प्लस नहीं होनी चाहिए हमारी। जितनी फ्रंट के बराबर है इतनी बराबर तो काट सकते हैं आप, अगर फालतू नहीं काट सकते, ठीक है। अगर कम काटेंगे तो आपकी बैक जो है लटक जाएगी, इसलिए आप जो है चाहे एक सूत कम ही करके काट सकते हैं, ठीक है। यानी बैक जो है एक सूत ज़्यादा कटिंग कर सकते हैं फ्रंट के अपेक्षा। तो साथियों हमने ये बैक फ्रंट दोनों की कटिंग कर दी है। अब साथियों इसकी हम स्लिप की कटिंग करते हैं। तो स्लिप कटिंग करने के लिए हमारा ये फैब्रिक है, इसको हम डबल कर देते हैं इस तरीके से। इस प्रकार से हमें क्या करना है, फैब्रिक को डबल कर देना है। जो हमारा बीच का फैब्रिक बचा हुआ है इस तरीके से, चाहे आप एक एक करके स्लिप कटिंग कर सकते हैं, चाहे आप एक ही बार में दोनों स्लिप कटिंग कर सकते हैं। तो हम एक ही बार में दोनों स्लिप कटिंग करेंगे साथियों। तो किस तरीके से वो आप ज़रा समझ लीजिएगा। तो यहाँ से जो हमने ये फैब्रिक को डबल कर लिया इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया और यहाँ पे पकड़ा हमने किनारी साइड से, इधर से पकड़ के इसे हमने इस त्रिभुजकार के आकार में हमें इसको बिछा देना है। इस प्रकार से जैसे हमारा ये त्रिभुज होता है उस तरीके से हमें बिछा देना है, ठीक है। इस तरीके से हमें बिछा के, और जैसे हमने 8.5 यहाँ पे आर्महोल की कटिंग की थी तो यहाँ पे भी हमें 8.5 का एक मार्क करना है। इस प्रकार से जो है हमें 8.5 का मार्क कर देना है यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे निशान लगा देना है आपको, और इससे ऊपर की साइड में आपको 3-3.5 इंच का एक मार्क लगा लेना है। यहीं से आपको इस तरीके से कटिंग कर देनी है इस तरीके से। अब यहाँ से जो हम लंबाई बाजू की लगाएंगे कि हमारी स्लिप की लंबाई कितनी है। तो स्लिप की लंबाई साथियों 22.5 इंच थी,
तो यहाँ से 22.5 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है हम 1 इंच माइनस कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि हमारा इसमें 2.25 इंच का कप मैटर से करेंगे तो वहाँ से जो है आपकी लंबाई कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है कि हमें फिक्स बाजू रखनी है फिटिंग में, तो यहाँ से जो हम 5.5 इंच पे मार्क कर देंगे इस तरीके से, और इस निशान से और इस निशान को हम आपस में मिला देंगे तिरछी वाली स्केल से। तो यहाँ से इस तरीके से हमने मिला दिया इस प्रकार से। अब इसकी साथियों कटिंग कर देंगे। जैसे हमने ये निशान लगाया था इसी निशान पे आपको कटिंग कर देनी है। तो यहाँ से इस प्रकार इस तरीके से हमें कटिंग कर देनी है, और यहाँ पे सेंटर का एक चटका लगा देना है, और फिर उसके बाद यहाँ से हमें कटिंग कर देनी है। इस प्रकार से कटिंग कर देंगे, और यहाँ से जो हम इसको इस प्रकार से निकाल देंगे। इस प्रकार से साथियों इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब इसमें साथियों को क्या करना है कि हमें चाक पट्टी की कटिंग कर देनी है। जैसे कि स्लिप में हमारी जो चाक पट्टी बनती है, तो इस प्रकार से आपको ऊपर का सीधा हिस्सा पकड़ना है, और यहाँ से दोनों हिस्से पकड़ने हैं, और यहाँ से जो है सेंटर जो हमारा बन रहा है बाजू का, उससे आधा इंच बाहर निकाल देंगे मार्जिन बाहर। जितना हमें मार्जिन चाहिए उतना हम बाहर निकाल के इस तरीके से यहाँ पे एक निशान नाखून लगा लेंगे। ठीक है, नाखून लगाने के बाद क्या करना है कि यहाँ से जो है हमें 5 इंच पे एक मार्क कर देना है इस प्रकार से, और यहाँ से जो है हमें इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है, और यहीं से हमारी चाक पट्टी की कटिंग हो जाएगी। तो ये जो हमने मार्क किया है इसी मार्क पे हमें कटिंग कर देनी है इस प्रकार से, यहीं तक। बस ये हमारी चाक पट्टी का निशान हो गया। चाहे तो आप इधर से हल्का सा 2 सूत का क्रॉस कर दें। इस प्रकार से साथियों आपको चाक पट्टी की कटिंग कर देनी है। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा फ्रंट साइड में पल्ला रहेगा उसको जो है हल्का सा छाँटते हुए इसको निकाल देंगे, जिससे कि हमारी बेहतरीन फिटिंग आ जाए स्लिप की। तो इस तरीके से आधा इंच इसको निकाल देंगे, और यहाँ से एक सेंटर का चटका लगा देंगे फ्रंट साइड का। तो साथियों इस प्रकार से आप स्लिप की कटिंग कर सकते हैं। अब साथियों इसका एक चीज़ रह गया है, शोल्डर की कटिंग। तो अब इसकी हम शोल्डर की कटिंग कर देते हैं फटाफट। तो ये हमारा फैब्रिक है, इसमें से क्या करना है, हमें शोल्डर निकाल देना है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, इस फैब्रिक को हमें सीधा कर लेना है, इसकी सीधी कटिंग कर देनी है बिल्कुल। तो यहाँ से जो हम इसको सीधा करेंगे साथियों इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको सीधा किया। सीधा करने के बाद अब यहाँ से इसको हम डबल फोल्ड रखेंगे। डबल फोल्ड कर लिया हमने इसको। इसी तरीके से आपको डबल फोल्ड कर लेना है दोस्तों, जब भी आप शोल्डर की कटिंग करें यानी तीरा की कटिंग करें। ये डबल फोल्ड करने के बाद दोस्तों क्या करना है कि जो हमने बैक फ्रंट की कटिंग की थी दोनों पल्लों के एक साथ में इसे उठा लेना है, क्योंकि हम बढ़िया तरीका आपको बता रहे हैं। वैसे हम सिंगल ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन नहीं वो वाले उसमें दिक्कत हो जाती है। लेकिन इस तरीके से साथियों अगर आप कटिंग करेंगे तो आपकी शर्ट में कोई शिकायत नहीं आने वाली है, कोई शर्ट आपकी ऊपर नीचे खिंचने वाली नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी शर्टें जो है आगे से ऊपर की तरफ खिसक जाती हैं या आगे की तरफ झुक जाती है, तो वो चीज़ इस तरीके से शोल्डर अगर आप कटिंग करेंगे तो वो शिकायत आपको नहीं आएगी। तो साथियों इसी तरीके के शोल्डर कटिंग करने के लिए आप जो है हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो यहाँ से हमने 3 इंच ऊपर की साइड में एक निशान लगाया, जहाँ से हमारा ये शोल्डर कटा हुआ है फ्रंट में। बैक में हम जो है इसको 3 इंच प्लस में कटिंग करते हैं। क्यों करते हैं वो आपको बता देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से 1.5 इंच डाउन किया था ना, तो उसका जस्ट हम डबल करना है, क्योंकि उससे हमारा आधा इंच इधर कंट्रोल होगा और आधा इंच हमारा इसके सीध में आ जाएगा। इसलिए उसका जितना आप डाउन करेंगे उसका डबल आपको लगा देना है निशान ऊपर की साइड में। तो इस तरीके से साथियों आप इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कटिंग में कोई भी स्टेप अगर समझ में नहीं आई हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जो है हमसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। आपके समझने में कोई दिक्कत है तो आप उसका डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। अब साथियों क्या करना है कि जैसे हमने ये इस तरीके से निशान लगाया, अब यहाँ पे जो है हमारा कंधी पे जो शोल्डर तीरा बनता है उसमें हमारा आधा इंच का मार्जिन जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से आधा इंच मार्जिन का एक मार्क कर लेंगे, जितना हमारा मार्जिन हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इसी ड्रॉ पे हमें इस तरीके से शोल्डर फोल्ड करके, यानी हमें इस तरीके से फोल्ड करके शोल्डर इसके ऊपर रख देना है। इसके ऊपर रखने के बाद अब क्या करना है कि इतना हमारा मार्जिन ऐड हो जाएगा, मार्जिन चला जाएगा। तो इस तरीके से मार्जिन ऐड करके हम पहले ही इसमें इस तरीके से इसके बराबर कंधी के बराबर में इसमें चटका लगा देंगे, और जहाँ से हमारा ये टूट रहा है यहाँ पे हमें चटका लगा देना इस प्रकार से, ठीक है। अब इस प्रकार से चटका लगाने के बाद क्या करना है साथियों है कि जो हमारा ये चटका है आर्मोल का, कॉलर का जो हाला बनता है बैक में, ये वाला निशान आता है। तो इससे हमें क्या करना है, 2 सूत नीचे की साइड में लेके और इसकी कटिंग कर देंगे दोस्तों इस प्रकार से।
इस प्रकार से इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने ये शोल्डर लिया, ये चटका लिया था, तो इस चटके से ही हम इसकी कटिंग करेंगे बैक के बराबर इस तरीके से। तो साथियों ये हमने शर्ट की कटिंग कर दी है। तो इसी प्रकार से आप जो है इस शर्ट की हमेशा कटिंग करेंगे तो आपकी शर्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप साथियों कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों ने यहाँ से कुछ सीखा हो, तो बढ़िया सी एक आप कमेंट कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।